हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। ऑल्ट्री 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है और इसका आपको बताएंगे कि प्रथम कोटि और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें अंतर पूछा गया है और आप क्या समझते हैं अपक्रिया से, तो मतलब अपक्रिया के बारे में आपको बताना है कि अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी में लिखना है, जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी अपक्रिया की कोटि अपक्रिया के में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या अपक्रिया कोटि। दोबारा से हम बताते हैं इसमें, देखो किसी अपक्रिया की कोटि अपक्रिया में भाग लेने वाली अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण रासायनिक परिवर्तन के परिमाण स्वरूप परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब परिमाण स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो अगर परिवर्तन होगा तो वह अपक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोटि। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परिणाम स्वरूप अपक्रिया कोटि के लिए। अब ये पढ़ते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि क्या होती है? देखिए प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि नहीं, पहले हम शून्य कोटि पढ़ेंगे तो आपको प्रथम कोटि ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे शून्य कोटि। तो यहाँ पर पढ़ेंगे शून्य कोटि। देखो शून्य कोटि वे अपक्रिया जिनमें जिसकी प्रकृति में अभिकारक अणुओं के साधारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समझ में नहीं आया तो आपको, वे अपक्रिया जिनकी प्रकृति में अभिकारक अणुओं के साधारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया कैसे कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रिया जिनके प्रकृति में अभिकारक के एक अणु के साधारण में जो परिवर्तन होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। मतलब आपको क्या समझ आया कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। जैसे वे अपक्रिया जिनमें की प्रकृति में अभिकारक अणुओं के साधारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अभिकारक अणुओं के साधारण में क्या आता आपको रखना है, अभिकारक के अणुओं में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, और जब उसमें एक अणु के परिवर्तन होता है तो उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको दो की दी जाए कि यहाँ पर आपको कर देना है दो अणुओं के साधारण में जो परिवर्तन होता है उसे आप द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से 3 होती है तो तृतीय कोटि, 4 होती है तो चतुर्थ कोटि। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।